सो हेलो गाइस, दिस इज एसजे। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल के ऊपर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एमआर एग्जाम के लिए साइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि सेक्शन ए के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो सबसे आसान चैप्टर है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले रखा है और इसीलिए हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंप्लीट आज देख लेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, मैं आपको यहाँ पे सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती है। क्योंकि गाइज आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम वो क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए कि यह क्वेश्चंस कहना क्या चाहते हैं, हमें इसमें करना क्या है। इसीलिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर का ओवरव्यू लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये ओवरव्यू ही हमें पूरे एग्जाम को क्वालिफाई करवा सकता है ना। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज सबको पता है कि इंडियन नेवी एमआर के लिए स्पेशल सीरीज है। एसएसआर डबल ए और आईसीजीडीबी के लिए भी ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एसएसआर डबल ए का एग्जाम तो हो चुका है, आईसीजीडीबी का बाकी है, तो आईसीजीडीबी वाले और एमआर वाले स्टूडेंट्स इस सीरीज को पूरा कंप्लीटली देखें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हो इजी पाथ यूट्यूब चैनल। तो अभी के अभी आप चैनल के ऊपर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और सबको बता दो कि इंडियन नेवी एमआर का नया सीरीज आया है, नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आया है, और इसमें हम पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद हम देखेंगे यूजेस, मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है एक्सेप्शंस इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, एक्सेप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 85% चांस है कि अगर इस चैप्टर से आपके सवाल आया तो वो एक्सेप्शन से ही आएगा, इसका 85% चांस है, इसलिए एक्सेप्शंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि लॉट ऑफ एमसीक्यूज देखेंगे, पीवाईक्यूज भी हम देखेंगे, बट इस वीडियो में हम नहीं देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी देखेंगे। इसके आप थंबनेल पर भी देख सकते हो कि सिर्फ थ्योरी लिखा हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे। 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी वीडियो है, लेकिन इसके बाद इतना लेंदी वीडियो नहीं आएगा, आई प्रॉमिस दैट थिंग टू यू। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स क्या होता है ये हमें देखना है। तो एलिमेंट्स एक ऐसी चीज है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो एलिमेंट्स इज एन सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनी अदर सब्सटेंस, किसी और सब्सटेंस में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। टोटल 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर। एलिमेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्स जो है वो 118 एलिमेंट्स है। अब 118 एलिमेंट्स को हमें डिवाइड करना तो बहुत जरूरी है ना, क्लासिफाई करना चाहिए ना उनको। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक किया गया, और उसके बाद उन एलिमेंट्स को तीन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, है ना। तो मेटल क्या होता है ना, सवाल उठता है कि मेटल क्या होता है। तो मेटल जो है वो एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट है जो क्या मेटालिक बॉन्ड क्रिएट करता है, मेटालिक कैरेक्टर शो करता है ना। इन केमिस्ट्री मेटल इज एलिमेंट दैट फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयंस, जिसको हम कैटायन बोलते हैं, है ना। जो पॉजिटिव आयंस है वो कैटायन होता है, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो क्या होता है, अनायन होता है। मेटल पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायन क्रिएट करते हैं, और नॉन मेटल जो है वो अनायन क्रिएट करते हैं, यानी कि नेगेटिव आयंस, है ना। तो मेटल्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड मतलब देखो, एक एटम है, सॉरी एक मेटल है, एक मेटल के अंदर जो एटम्स है वो एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड है। एक दूसरे से बॉन्डेड है मतलब वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, है ना, एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। तो वो कनेक्शन जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो उसको पकड़ के रख रहा है। तो वो जो बॉन्ड, उसको वो जो फोर्स उसको पकड़ के रख रहा है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, है ना। तो उसी तरीके से नॉन मेटल्स भी है। तो नॉन मेटल्स क्या होता है कि जो इजीली नेगेटिव फॉर्म्स आयंस क्रिएट करते हैं, यानी कि अनायन। पॉजिटिव आयंस यानी कटायन, और नेगेटिव आयंस मतलब क्या होता है, अनायन। जो अनायन इजीली क्रिएट कर लेता है वो होता है नॉन मेटल्स। देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर, जो नॉन मेटल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्री नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ की ना की बराबर, यानी कि निग्लिजिबल प्रेजेंस होता है वहां पर। फ्री
फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये चीज़ एक बात याद रख लेना, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बाद में देखते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या है, जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज अगर शो करे तो वो क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है। मतलब ये क्या है, बीच का रास्ता है ना, बीच का रास्ता। एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, और उन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो क्या है, मेटलॉइड्स है, यानी कि जो दोनों प्रॉपर्टीज दिखाता है। और इन मेटलॉइड्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इन मेटलॉइड्स को हम बोलते हैं सेमी मेटल्स, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ कहाँ एलिमेंट्स प्रेजेंट, सॉरी कहाँ कहाँ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, इनकी पोजीशन क्या है वो हम देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो रेड कलर से आपको दिख रहा है वो मेटल्स है, येलो कलर से जो आपको दिख रहा है वो मेटलॉइड्स है, और ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। इस सब के अलावा आपको एक चीज इसमें इसके अंदर दिख रही है, वो है ब्लू कलर और रेड कलर के बीच में आपको एक जिगजैग लाइन दिख रही है, ब्लैक कलर की, है ना। जो ब्लैक कलर की लाइन है वो जिगजैग लाइन उसे कहते हैं, और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को जो लाइन डिवाइड करती है, जो लाइन डिवाइड करती है वो लाइन कैसी होती है। तो वो लाइन लाइन कैसी होती है, तो हमें वो बताना पड़ता है कि वो लाइन जो है वो जिगजैग लाइन होती है ना। जिगजैग लाइन मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करती है, और वो जिगजैग लाइन मेटलॉइड्स बनाते हैं। टोटल एलिमेंट्स जो है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 118 है, 118 एलिमेंट्स है। साथ ही में टोटल मेटल्स जो है वो 95 के अराउंड आसपास है। टोटल नॉन मेटल जो है वो 22 है, और टोटल मेटलॉइड्स जो है वो 6 है। मेटलॉइड्स टोटल 6 कौन से हैं, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक है। ये जो येलो कलर वाले आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, ये 6 वाले, ये 6 मेटलॉइड्स है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग की, नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, मेटल की, है ना। तो मेटल्स की काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें से सबसे पहला है वो है लस्टर। लस्टर का मतलब क्या है, वो शाइनी होता है। शाइनी होता है मतलब आप उसको घिसोगे, किसी भी मेटल को आप अगर घिसोगे ना तो वो शाइन करेगा, मतलब वो चमकने लगेगा। तो वो चमकने लगने का तो वो एक प्रॉपर्टी बन जाएगी किसकी, मेटल की। तो लस्टर उसी को, वो शाइनी, जो शाइनी जो उसका प्रॉपर्टी है, जो इसकी शाइन करने वाली प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हम लस्टर बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग, जनरली हार्ड होते हैं मेटल्स। मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। आप मेटल्स को इजीली कट नहीं कर सकते। वहीं पर अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, है ना, सोडियम और पोटेशियम की अगर बात करें, सोडियम Na, पोटेशियम K, है ना, सोडियम और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, है ना। इजीली हम नाइफ से कट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है मेटल्स होने के बावजूद भी वो क्या है, एक्सेप्शन है इस वाली प्रॉपर्टी के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी यानी कि जनरली हार्ड वाली प्रॉपर्टी के लिए वो क्या है, एक्सेप्शन है, कौन, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन बहुत होता है ना। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है कि हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टिलिटी का मतलब है थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबिलिटी शीट्स के लिए, डक्टिलिटी वायर के लिए। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक एलिमेंट को हम किसी भी उसका एक पतरा बना सकते हैं, है ना, उसको तीन शीट बना सकते हैं, उसकी पूरी एक शीट बना सकते हैं, उसको बिट कर सकते हैं हम किसके अंदर, शीट के अंदर। और डक्टिलिटी का मतलब है कि किसी भी मेटल को हम क्या कर सकते हैं, वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली मूवमेंट करता है, और उसी की वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें पॉसिबल हो जाता है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल होना मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना। तो इसीलिए मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद बात करते हैं हम सोनोरस। सोनोरस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना। देखो सोनोरस के अंदर ही हमें पता चल रहा है कि साउंड, सोनोरस साउंड से रिलेट कर रहा है ना, रिलेट कर रहा है थोड़ा बहुत। तो सोनोरस जो है यानी कि साउंड प्रोड्यूस करना। अगर आप किसी मेटल को किसी और चीज के साथ कोलाइड करोगे, दोनों चीजों को अगर आप एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करोगे तो वो आवाज प्रोड्यूस करेगी, वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। अब यही प्रॉपर्टीज जो है कंडक्शन ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। देखो हीट कंडक्ट करना और हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे इकट्ठा क्यों लिखी है। देखो कंडक्शन ऑफ हीट,
हीट कंडक्ट करना मतलब क्या है कि उसमें से हीट कंडक्ट हो रही है, लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट उसमें से क्यों रिलेटेड है? देखो, अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, तो क्या होगा, जो भी पतीला है या फिर जो भी वेसल है, वो वेसल क्या हो जाएगा, वो वेसल हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, वो हो जाएगा मेल्ट। क्यों? क्योंकि हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमें पता है कि किसी भी सॉलिड स्टेट को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, वो पिघलने लगेगा। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ही हम मेटल्स को यूज करते, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से, और दूसरी वजह क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट की वजह से, इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से हम मेटल्स को यूज करते हैं कुकिंग वेसल्स के लिए, है ना। तो ये एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बन जाती है। अब यही प्रॉपर्टीज के सामने अगर हम नॉट लगा दे, यही प्रॉपर्टीज के सामने अगर हम नॉट लगाते तो यही प्रॉपर्टीज बन जाएंगी नॉन मेटल्स के लिए। चलिए देखते हैं कैसे, है ना। नॉन मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो जो पहली प्रॉपर्टी लस्टर, तो वो नॉन लस्टर बन जाएगी, यानी कि वो शाइन नहीं करेंगे, वो शाइन नहीं करेंगे। उसके बाद जनरली सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो ग्लास को कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो डायमंड इज अ एक्सेप्शन फॉर सॉफ्ट, जनरली सॉफ्ट वाली प्रॉपर्टी जो है उसके लिए वो क्या है, एक्सेप्शन है। डायमंड इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, तो इसीलिए नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के अंदर डायमंड एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नॉट मैलिएबल। हम उसको थीन शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, साथ ही में हम उसको थीन वायर के अंदर भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं वो लोग, और लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है। पूरा का पूरा उल्टा है मेटल से, है ना, पूरा का पूरा उल्टा है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, है ना। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद नॉट सोनोरस, सोनोरस नहीं है मतलब वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये होती है प्रॉपर्टीज। नोट पॉइंट्स देखते हैं। नोट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला जो नोट पॉइंट है वो है गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल। सबसे ज्यादा मैलिएबल अगर कोई है तो वो गोल्ड है और सिल्वर है। इसका हम पतरा बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगर मैं आपको गोल्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो गोल्ड जो है, हम 1 ग्राम गोल्ड से जो है हम 2 किलोमीटर लेंथ की वायर निकाल सकते हैं। मतलब गोल्ड इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल, है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर एंड कॉपर। कॉपर जो है और सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर है हीट के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे हीट है। हीट के लिए सिल्वर और कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है। जो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, जो पीवीसी होता है, किसी भी वायर के ऊपर जो ऊपर वाला जो रबर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो पीवीसी का होता है, उसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। तो वो किस लिए होता है, ताकि हम उससे प्रोटेक्ट कर सके, उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए हम उसके ऊपर पीवीसी लगाते हैं। वो पीवीसी नॉन मेटालिक सब्सटेंस है, नॉन मेटालिक सब्सटेंस है, इसलिए हम उसको वहां पे यूज करते हैं। उसको यूज करने का फायदा क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो हमें उसको शॉक नहीं लगेगा, हमें उससे शॉक नहीं लगेगा, यही उसका एक फायदा हो जाता है। तो वो पीवीसी जो है वो नॉन मेटल है। नेक्स्ट देखते हैं, द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड्स और गैसियस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। नॉन मेटल सॉलिड में होते हैं, गैसेस में होते हैं, बट ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर के अंदर। मर्क्यूरी को क्या है, तो मर्क्यूरी एक एलिमेंट है। आप अगर थर्मोमीटर के अंदर देखोगे तो उसके अंदर जो पानी जैसा सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर पता चलता है बॉडी का, वो जो थर्मोमीटर के अंदर पानी जैसी चीज होती है उसको मर्क्यूरी कहा जाता है। वही एक मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम एंड सोडियम हैव वेरी लो। देखो गैलियम और सोडियम, यहाँ पे कैल्शियम नहीं है, यहाँ पे कैल्शियम है। यहाँ पे कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम अलग है, कैल्शियम अलग है। तो यहाँ पे गैलियम और कैल्शियम है, दोनों क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है इनका। अगर हम इसको हाथ पे रखेंगे ना तो ये क्या, पिघल जाएंगे। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो जिसको हम हाथ पे रखेंगे तो वो पिघल जाएंगे, तो वो दो एलिमेंट्स कौन से है, गैलियम और कैल्शियम। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स है। देखो कार्बन का कुछ फॉर्म होते हैं, कार्बन कई सारे फॉर्म्स में जो है हम उसको डिराइव कर सकते हैं, कई सारे फॉर्म्स में, जैसे डायमंड हो गया, ग्राफाइट हो गया, फुलेरेंस हो गया। ये सारी चीजें क्या है, एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन के फॉर्म्स है। तो
जो कार्बन के फॉर्म्स है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले डायमंड की बात करते हैं। तो डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जिसको ग्लास कट करने के लिए भी यूज किया जाता है। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या है, हाई है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द मेटल और सॉरी द टेम्परेचर एट विच द एलिमेंट मेल्ट्स, वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। और टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स, वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, पर वो लिक्विड का होता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी एलिमेंट का हम क्या बोलेंगे, जहां पर वो जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ग्राफाइट जो है वो सेकंड एलोट्रोप है कार्बन का, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर आप पेंसिल की लीड देखोगे, जो पेंसिल की लीड है, वो पेंसिल की लीड ग्राफाइट से बनी हुई होती है। अगर आप किसी वायर को बीच में से कट करोगे, वहां पे पेंसिल की लीड लगा दोगे ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो ग्राफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और वही ग्राफाइट जो है पेंसिल लीड के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों क्या है, सॉफ्ट मेटल्स है। इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहली स्लाइड के ऊपर ही बताया था। दे आर वेरी लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है, और डेंसिटी भी उसकी बहुत ही ज्यादा कम है। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखते हैं, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। देखो नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, वही अगर हम बात करें कि मेटल्स की, तो वो बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जब हम बात करेंगे एसिड बेस के बारे में, है ना। एसिड बेस के बारे में जब हम बात करेंगे, तब उसमें हमें पीएच वगैरह देखना पड़ेगा, तो उस वक्त हम देखेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड क्या है ना। तो उसके बाद देखते हैं आयोडीन इज अ नॉन मेटल एंड लस्टर। देखो आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है, फिर भी वो क्या करता है, शाइन करता है, वो लस्टर करता है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको नोट डाउन कर लेना। लीड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है तो सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है, और इसी डिफरेंस के अंदर जो है वो आपको कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। ये डिफरेंस आपको पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सेप्शंस है वो आपको पूछा जाता है, इसीलिए वो एक्सेप्शंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, पहला डिफरेंस आप लोग देख पा रहे होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है मेटल्स का, वही नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो होता है। मेटल्स के अंदर एक्सेप्शन क्या है, ग्रुप फर्स्ट यानी कि अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ग्रुप टू अल्कली अर्थ मेटल्स, ग्रुप टू, ग्रुप वन अल्कली मेटल्स, ग्रुप टू अल्कली अर्थ मेटल्स। तो नॉन मेटल के अंदर क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। सेकंड 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 डिफरेंस, सॉलिड इन रूम टेम्परेचर क्या होता है, मेटल्स क्या है, सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, वो क्या है, एक्सेप्शन है। वही अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, तो वो क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे दिया गया है पुअर कंडक्टर, जो कि बिल्कुल राइट है, लेकिन ग्राफाइट जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मेटल होते हैं, और नॉन मेटल क्या होता है, पुअर कंडक्टर होते हैं, फिर भी ग्राफाइट क्या है, इसके अंदर एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स हार्ड है, लेकिन इसके अंदर पोटेशियम, अगर हम बात करें सोडियम की और पोटेशियम की, जो कि ग्रुप फर्स्ट मेटल्स है, तो वो क्या होते हैं, एक्सेप्शन है, वो इजीली नाइफ से कट किए जाते हैं। और लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, तो इसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स एक एक्सेप्शन बन जाता है। हाई डेंसिटीज मेटल्स की होती है, लो डेंसिटीज होती है नॉन मेटल्स की, इसके अंदर भी एक्सेप्शन है आपके पास। मैलिएबल और डक्टिलिटी, ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की, और नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल होते हैं मतलब क्या है, कि हम उसको थिन शीट्स में या फिर वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, तो इसीलिए हम उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी शीट में या फिर किसी भी वायर के अंदर, है ना। तो इसके बाद बात करते हैं सोनोरस। देखो मेटल जो है वो सोनोरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल जो है वो नॉट सोनोरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। इसको हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट में ले लिया, है ना। देखते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर आपको ज्यादा केमिकल रिएक्शंस आते नहीं, मतलब एक भी केमिकल रिएक्शंस मैंने तो अब तक देखी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि केमिकल रिएक्शंस आएंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा कंपटीशन नहीं है इस वाले, क्योंकि 1750 स्टूडेंट्स को ही एग्जाम देने को चांस मिल रहा है, इसी वजह से ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं होगा, ज्यादा टफ कंपटीशन भी नहीं होगा, और इतने हार्ड क्वेश्चंस भी मुझे नहीं लगता आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी वैसे नहीं है, है ना। तो
केमिकल प्रॉपर्टीज हम सिर्फ ऊपर ऊपर के पढ़ लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस तो वैसे भी आते नहीं है ना। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंस ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ना, मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन तो हवा में ही है ना, तो मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? मेटल ऑक्साइड। चलो एग्जांपल की बात करते हैं ना। जब कॉपर है ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाता है, जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाता है, 2Cu + O2, ये क्या है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2Cu, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, तो वो कॉपर ऑक्साइड है ना। तो Cu + O2 gives twice CuO, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एम्पोथेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है। एम्पोथेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि जो मेटल एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को साइमल्टेनियसली शो करता है। देखो, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर। मेटल क्या होता है? बेसिक होता है। नॉन मेटल एसिडिक होता है। बट सम मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, ये बोथ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे एसिडिक भी शो करता है, बेसिक भी शो करता है, दोनों बिहेवियर को शो करता है, इसलिए वो क्या है? एम्पोथेरिक ऑक्साइड है। अगर आपको पूछा गया कि इसमें इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्पोथेरिक ऑक्साइड। उसके अंदर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, कोई भी एक दिया जाए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड में से कोई भी एक दिया जा सकता है। तो आपको इन दोनों को याद रख लेना है कि एम्पोथेरिक ऑक्साइड कौन से है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। इसके जैसे काफी सारे और भी है, तो हम उसको देखेंगे। Such a metals oxides which reacts with the both acids and as well as bases, they produce salts and water are known as एम्पोथेरिक ऑक्साइड। वो क्या होता है? एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जो बोथ प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, metals reacts with water and produce a metal oxide and hydrogen gas। देखो, ये भी एक चीज, मतलब जब मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटल ऑक्साइड्स के साथ। तो यहाँ पे देखो, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पे मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। इसके ऊपर हम कुछ देख सकते थे, मतलब कोई एग्जाम्पल देख सकते थे, बट हमने नहीं देखा क्योंकि ये आपको पूछा नहीं जाता, केमिकल रिएक्शन पूछा नहीं जाता, तो ज्यादा पढ़कर क्या करना है ना, तो इसीलिए हमने इसको नहीं बनाया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जब ये मेटल ऑक्साइड जो है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा ना, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव अस सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर नोट पॉइंट्स कुछ हम देखते हैं, जैसे मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स विगरसली। जो पोटेशियम सोडियम है, वो इसके अंदर की जो रिएक्टिविटी वाला एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 1-2 बार पूछा गया है ना। यहाँ तक कि वो क्वेश्चन जो है वो एनडीए में तक पूछा जा चुका है। दे कैच फायर कैप्टन। देखो, ये जो पोटेशियम और सोडियम है, ये हाईली रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं, तो वो फायर वो फायर पकड़ सकते हैं, मतलब आग पकड़ सकते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। उसको क्या करा जाता है? केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ताकि वो प्रिवेंट हो जाए, क्योंकि वो हाई रिएक्टिव है, इसलिए वो फायर पकड़ सकता है, आग पकड़ सकता है, इसलिए उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। सिल्वर और गोल्ड क्या है? कभी भी रिएक्ट नहीं करते। ऑक्सीजन जब टेम्परेचर हाई भी कर देंगे ना हम, तो भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, सिल्वर और गोल्ड, तो इसको याद रख लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने अभी इसी की बात की थी, ये रिएक्टिविटी वाला ये जो क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, इज ग्रेटर देन जिंक एंड इज ग्रेटर देन एंड Fe, यानी कि आयरन। तो ये एक चीज जो है रिएक्टिविटी वाले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। इसके बाद भी एक चीज मैंने हाईलाइट करके रखी है, एक्वा रिजिया वाली। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये 3:1 वाला जो रेशियो है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इतना याद रखना कि एक्वा रिजिया को ही हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी टेबल। ये जो रिएक्टिविटी टेबल है, ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा तो नहीं, बट पोटेशियम को याद रख लेना, सोडियम को याद रख लेना, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को याद रख लेना, मर्क्यूरी और सिल्वर और गोल्ड को याद रख लेना। इतना आप लोग याद रखोगे ना तो काफी है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पे गाइस जो पिछले हमने रिएक्टिविटी, वो डाउन द ग्रुप क्या है, वो रिड्यूस होती जाती है ना। यहाँ पे देखो,
ओर्स, ओर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम के ओर्स कौन सा है, बॉक्साइट और कैलोनाइट है, तो ये दोनों क्या है, ओर्स है एल्यूमिनियम के। आयरन के हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और आयरन पायरेट्स, ये क्या है, आयरन के। देखो इसके जो कंपोजिशन फॉर्मूला है ये तो आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ओर्स का नाम आपको पूछा जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिलिंग द ब्लैंक्स, तो उस ब्लैंक को आपको भरना पड़ेगा। तो उसमें आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइट, तो आपको उसमें से आपको बॉक्साइट को टिक कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि हम इसके ऊपर एमसीक्यू देखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया, एक छोटा सा मैंने आपको टिप दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो कैल्शियम, यहाँ पे देखो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये जो 5 एलिमेंट्स है, इन 5 एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड को यूज किया जाता है इन 5 एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसी तरीके से अगर हम बात करें नीचे वाले 4 एलिमेंट्स, यानी कि जिंक, आयरन, पीबी यानी लीड और सीयू कॉपर, इन 4 एलिमेंट्स को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम रिडक्शन मेथड यूज करते हैं। वही अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो वहां पर हम नेटिव स्टेट में फाइंड आउट होते हैं, तो वो ऑलरेडी नेटिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओर्स। देखो ये जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसके अंदर आपको सेकंड वाली चीज दिख रही होंगी, इसके ऊपर आपको सेकंड वाली चीज दिख रही होंगी, यहाँ पे कैल्सिनेशन, यहाँ पे कैल्सिनेशन आपको दिख रहा है, और उसी तरीके से यहाँ पे आपको रोस्टिंग दिख रहा है, यहाँ पे आपको रोस्टिंग दिख रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो कार्बोनेट है, ये जो कार्बोनेट ओर है, जब इस कार्बोनेट ओर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए कैल्सिनेशन मेथड का यूज किया जाता है। हालांकि इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, जब हम प्रिंसिपल्स देखेंगे उस वक्त हम इसकी बात करेंगे। लेकिन आपको याद इतना रख लेना कि कार्बोनेट जो ओर है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम का यूज किया जाता है, और जो सल्फाइड ओर है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें रोस्टिंग की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से यहाँ पे जो सल्फाइड ओवर है रोस्टिंग के लिए जरूरत पड़ती है, रोस्टिंग प्रोसेस हमें यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर प्योर मेटल को हमें पाना हो तो मॉल्टन स्टेट में हो, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस मॉल्टन ओर की हमें करने हो तो हमें वहां से क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है। तो प्योर मेटल हमें कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन ओर से, है ना। तो ये चीजें जो है ये छोटी छोटी चीज है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बनते हैं, इसलिए इसको याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे तो खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ एक ओवरव्यू देख लिया है पूरे के पूरे चैप्टर का। पूरा चैप्टर हमने देख लिया है कि इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, और इतने ही सिलेबस के ऊपर, इतने ही टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 100% गारंटीड है। और क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप सीबीएसई का 10th स्टैंडर्ड का बुक उठाओ, उस बुक में से आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर को निकालो और उसको पढ़ो। उसके बाद आप जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आने वाले एमसीक्यूज है उसकी तरफ टर्न हो जाओ। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो 101% गारंटी है कि आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप उसको क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाए तो 100% गारंटी है कि आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही कंपटीशन बहुत लो है। इसीलिए बस आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार फटाफट से। और अगर कोई डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल खुला है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो सीरीज को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी सक्सेस की तरफ बढ़ पाए, वो लोग भी एग्जाम को क्रैक कर पाए। इसीलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।